Hello, 10th graders. Today I'm going to teach you the topic reflex action. तो रिफ्लेक्स एक्शन पे जाने से पहले कुछ एग्जाम्पल साइड करती हूँ, फिर बाद में रिफ्लेक्स एक्शन पे आते हैं. ठीक है. सपोज करके हम फर्स्ट एग्जाम्पल जो है, मान लो मैं आपको बोल रही हूँ कि योर हैंड टच द फ्लेम, टच द फ्लेम ऑफ बर्निंग कैंडल. Second example I'm citing here, that is falling bright light on your eyes. Third example, when you sneeze. Fourth example, suppose somebody is pricking your hand with a pin. Hand with a needle or a pin. If you see in all these examples, if your hand touch the flame, or if a bright light falls on your eyes, or when you sneeze, or when somebody pricks your hand, you can see in all the four examples or in all the four stimuluses, you can see that there you show some sort of reaction. सपोज करके जब आप हाथ आपका जो है वो टच करता है फ्लेम को, बर्निंग कैंडल की फ्लेम को, एब्रप्टली आप आपका हाथ पीछे खींच लेते हैं, या जब ब्राइट लाइट आपकी आईज पे पड़ती है प्यूपिल जो है वो कंट्रैक्ट हो जाता है, या तो डिम लाइट हो तो प्यूपिल रिलैक्स हो जाता है, या जब आप स्नीज करते हैं, या जब कोई आपके हाथ को प्रिक करता है आप एब्रप्टली अपना हाथ जो है वो पीछे खींच लेते हैं. तो ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर बेस्ड ऑन द स्टिमुलस. दैट मीन्स चारों की चारों एग्जाम्पल्स में अगर हम देखें तो कोई ना कोई स्टिमुलस डेफिनेटली मिल रहा है. तो व्हाट बेसिकली स्टिमुलस इज, वी कैन से इट्स द चेंज इन द एनवायरमेंट ऑफ द बॉडी. तो यहां पे हमने चारों एग्जाम्पल्स में देखा कि आप एक स्पॉन्टेनियस इनवॉलंटरी जो है रिस्पॉन्स देते हैं टू स्टिमुलस. तो रिफ्लेक्स एक्शन को हम बोल सकते हैं इट इज एन इनवॉलंटरी response to the stimulus. अब ये इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस क्या है कि जहां पे आपका अपना विल ना हो, ये अनविलिंगली, इनवॉलंटरी मीन्स कि जहां पे विल का कोई काम ना हो, इनवॉलंटरी ये सब चीजें हो रही हैं. जब स्नीज आ रहा तो एब्रप्ट आ जाता है, जब आप फ्लेम को टच करते हैं तो एब्रप्टली आप आपका हाथ पीछे जर्क करते हैं, देन आप बाद में फिर आप कहते हो ओह इट्स बर्निंग, या जब आपका हाथ कोई प्रिक करता है तो एब्रप्ट आप आपका हाथ पीछे खींच लेते हैं, देन यू स्टार्ट रबिंग योर हैंड, इट्स नाउ पेनिंग. या ब्राइट लाइट आंखों पे गिरती है तो अल्टीमेटली आफ्टर दैट हम थोड़ा सा डार्क देखना शुरू कर देते हैं, ब्राइट लाइट से अंदर आओ रूम में तो डार्क देखना शुरू कर देते हैं. तो वो बाद में जो रिस्पॉन्सेज आते हैं दैट इन्वॉल्व्स द ब्रेन. बट अभी जो ये इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज आते हैं, दैट मीन्स इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस, जो हम एब्रप्ट दिखाते हैं, स्पॉन्टेनियस वी कैन से, जो हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस दिखाते हैं इन सब स्टिमुलसेस के लिए, वो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होता है. ठीक है. अब इस रिफ्लेक्स एक्शन को समझाने के लिए लेट मी साइट एन एग्जाम्पल है. मैंने आप लोगों के लिए एक डायग्राम बनाई है जिससे यू कैन इजिली अंडरस्टैंड द रिफ्लेक्स एक्शन. ठीक है. Here, suppose करके let we take an example. हमारा जो example है वो मैंने वही hand वाला लिया. I know diagram is not quite good, but I think you will manage. This is our hand, right? This is our bicep muscle. This is the spinal cord. A section of a spinal cord I have drawn out here. Got it? Suppose if it's a flame of a candle here, this is a flame of the candle here. When you touch the flame
सपोज आप चल रहे हैं, कहीं पे फ्लेम जल रही थी, कैंडल जल रही थी, आपका हाथ लग गया और एब्रप्टली आप आपका हाथ जो है स्पॉन्टेनियसली आप आपका हाथ पीछे खींचते हैं। तो इस सब में होता क्या है, ये हाथ जो आप पीछे खींचते इनवॉलंटरी होता है। तो होता क्या है, यहाँ पे हमारे यहां से एक न्यूरॉन जाता है, दैट इज सेंसरी न्यूरॉन, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है। ठीक, देन हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पास वहां पे एक और न्यूरॉन प्रेजेंट होता है, जो हमने यहां पे सेंस किया, दैट इज दिस वन, दिस द पार्ट वेयर वी रिसीव द स्टिमुलस इज कॉल्ड इफ रिसेप्टर। और यहां पे रिसेप्टर कौन है, हमारा न्यूरॉन। कौन सा न्यूरॉन, दिस न्यूरॉन इज कॉल्ड सेंसरी न्यूरॉन। गॉट इट। और ये सेंसरी न्यूरॉन मैसेज कहां पे लेके जा रहा है, इट्स टेकिंग इट टू द स्पाइनल कॉर्ड और हेयर। यहां से जो ये स्पाइनल कॉर्ड है, अल्टीमेटली जब आपका हाथ इसको टच कर देता है तो हमारा हाथ जो है वो पीछे खींच लेते हैं। यहां पे जो हमारी बाइसेप मसल होती है, इट्स हेयर, जो हमारी यहाँ पे बाइसेप मसल है, ये कंट्रैक्ट हो जाती है और एब्रप्टली हम अपना हाथ जो है वो ड्रैग बिहाइंड करते हैं, या अपना हाथ जो है वो उससे खींच लेते हैं। होता क्या है, अब यहाँ पे जो हमारा सेंसरी न्यूरॉन है, आई हैव ड्रॉन इट अ वेरी लॉन्ग, यस इट्स ट्रू कि जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, जैसा कि आप लोगों ने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है इन क्लास 9, कि न्यूरॉन्स जो है दे आर वेरी लॉन्ग सेल्स इन आवर बॉडी, दे कैन गो अप टू 1 मीटर इन देयर लेंथ। तो दैट्स व्हाई आई हैव ड्रॉन इट अ वेरी बिग, एंड इवन सेंसरी न्यूरॉन्स आर वेरी लॉन्गर इन साइज। यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन जो है हमारा, ये मैसेज लेके आया कि जी सेंसेशन हुई है थ्रू फ्लेम एंड आपका हाथ बर्न हुआ है, और यहाँ पे ये हमारा रिले न्यूरॉन है, जो सेंसरी न्यूरॉन की मैसेज कहां ट्रांसपोर्ट करता है, आगे हमारे मोटर न्यूरॉन को। दिस इज आवर मोटर न्यूरॉन। और ये मोटर न्यूरॉन रिएक्शन कहां दिखाता है, हमारी बाइसेप मसल में, और हमारी बाइसेप मसल कंट्रैक्ट हो जाती और हमारा हाथ पीछे चला जाता है। ठीक, बट द क्वेश्चन हेयर इज कि यहां पे जब ये जाती है सेंसेशन, तो ये यहां से यहां ऊपर ब्रेन की तरफ क्यों नहीं जाती है। जस्ट पॉज अ वीडियो फॉर अ व्हाइल एंड अंडरस्टैंड कि क्यों नहीं जाती। ओके, यू माइट हैव थॉट दिस थिंग कि जब तक हमारे ब्रेन तक सेंसेशन जाएगा हमारे बर्निंग का, तब तक काफी ज्यादा डैमेज ऑलरेडी हो चुका होगा। इस वजह से जो हमारा सेंसरी इफेक्टर है, रिसेप्टर मसल है, और जो हमारा इफेक्टर मसल है वो एक्शन में आ जाता है, और रिजल्टेंट ये होता है कि हम हमारा हाथ पीछे खींच लेते हैं। ये नहीं कि हमारे जो यहाँ पे रिएक्शन आया हमारा थ्रू हमारे दिस रिफ्लेक्स, दैट इज कॉल्ड स्पाइनल रिफ्लेक्स, क्योंकि इसमें स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व था, तो स्पाइनल रिफ्लेक्स। बट ये नहीं कि ब्रेन इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, डायरेक्टली ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है हमारे रिफ्लेक्स एक्शन में, बट इनडायरेक्टली इट्स इन्वॉल्व, क्योंकि बाद में जो हम वो जलन महसूस करते हैं, इट्स बर्निंग नाउ, वो सेंसेशन आपकी ब्रेन से आती है, क्योंकि जब तक ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा तब तक, वरना हमारा हाथ पूरा जल गया होगा अगर हम हाथ स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शन नहीं दिखाएगा। इस वजह से ब्रेन जो है वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, वो बाद में रिफ्लेक्स दिखाता है कि जब हम वो बर्निंग महसूस करते हैं तब तक हमने हाथ अपना पीछे खींचा होता है, और वो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन जो है वो हमारा स्पाइनल रिफ्लेक्स देता है। नाउ you might have seen in the diagram, I have made a loop over here in the sensory neuron. Why so? It is because you might have read in your class 9 that neurons have the shape of their star-shaped body, and they have the axon and this dendrites and the terminals, axon terminals. But the shape of the neurons vary, and the sensory neurons have the shape like this. They have dendrites over here. The cell body is here. Here cell body is above the axon tail. Here the cell body is between these. That's why I have made a loop here.
Got it? I think then now you people have got the concept of reflex action and the path followed by this reflex action. That means from the receptor muscle, then to the sensory neuron. I am writing it in a short. Sensory neuron, then from the sensory neuron it goes to the relay neuron or interneuron. Then from the interneuron it goes to the motor neuron. And from motor neuron it goes to the effector muscle or our bicep that shows the reflection response, effector muscle. The path followed by this action is called as reflex arc. I hope you all have got it. This is done with reflex action. Thank you.